हम लोग मैथ्स में चैप्टर 2 स्टडी कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव सॉल्व्ड एक्सरसाइज 2.1 completely and I have started the exercise 2.2 and in which the first question I was going to start. So let us start our new exercise, that is exercise 2.2. It is very important exercise for all of you, so you must revise this exercise thoroughly 2 to 3 times. Okay, and please have your NCERT book with yourself because it is not possible for me to write each and every question here. So the first question given on your NCERT is that if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2 you get 1 by 8. So आपको बताना है कि नंबर कौन सा होगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेट द नंबर बी x, let the number be x. अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम द नंबर, यानी x से 1 by 2 हमने माइनस कर दिया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्टेंट बाय 1 by 2, यानी इस पूरे को जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा उसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमको 1 by 8 मिलता है. ठीक है, लास्ट क्लास में मुझसे कई सारे स्टूडेंट ने कहा कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको ये अच्छे से पहले समझना होगा कि नंबर x से पहले 1 by 2 मैंने माइनस किया है, फिर जो भी मेरा आंसर आया उसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो 1 by 8 आ रहा है. तो ये आपका इक्वेशन बन गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन को बनाना. अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा x इंटू हाफ. ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए x. ठीक है, ये 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 by 8 हो जाएगा. सो इट विल बी 2 1 जा 4, ये ऐसे हो गया. अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 4. तो 1 by 2 इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस. ठीक है, 1 by 2 यहाँ माइनस में है, उसको इक्वल टू के इधर लेके जा रहा हूँ तो वो प्लस में हो जाएगा. सो इट विल बी x इज इक्वल टू 1 by 4 प्लस 1 by 2. 4 और 2 का एलसीएम 8 आता है. 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2, तो 2 1 जा 2 एंड 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4, सो 4 1 जा 4. तो ये 6 by 8 आया, 6 by 8. तो ये कट गया तो कितना आ जाएगा, 2 की टेबल से काटा तो कितना आ जाएगा 3 by 4, यानी x इज इक्वल टू 3 by 4 योर आंसर. तो होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमें ये कैसे सॉल्व करना है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है कि आपको पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल दिया गया है 154 मीटर एंड साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि लेंथ इज 2 मोर देन दी ब्रेथ. लेंथ इज 2 मोर देन दी ब्रेथ. तो आपको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मीटर and breadth is equal to b मीटर. ठीक है, तो फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. तो पेरीमीटर कितना दिया गया है 154 मीटर आपको बुक में दिया गया है, यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 154 मीटर. तो लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कितना हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 2, लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा. सो इट इज 77 मीटर, यानी एक इक्वेशन मेरा ये बन गया कि L प्लस बी इज इक्वल टू 77 मीटर. अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये बोला है कि लेंथ इज 2 मोर देन दी ब्रेथ, यानी अगर मेरा ब्रेथ 10 मीटर है, जस्ट सपोज कि ब्रेथ अगर मेरा 10 मीटर है तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 मोर देन दी ब्रेथ, यानी 2 प्लस 10 यानी 12. ठीक है, तो इसमें सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू बी प्लस 2. ठीक है, क्योंकि जैसे ब्रेथ 10 था तो लेंथ कितना है 2 प्लस में है, तो ब्रेथ अगर b है तो लेंथ कितना हो जाएगा b प्लस 2. तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया. अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं. तो
मैं यहाँ पे l को मेरा यहाँ दिया हुआ है b+2, तो इस l की जगह में b+2 लिख सकता हूँ। फिर से मैंने यहाँ पे लिखा l इज इक्वल टू b+2, क्लियर। तो इस l की जगह में यहाँ पे b+2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, यानी l इज इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, b+2 प्लस b इज इक्वल टू 77 मीटर, ठीक है। होप ये क्लियर होगा आपको। तो b प्लस b 2b, और ये यहां जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो 77 माइनस 2 मीटर, यानी ये 75 मीटर आएगा, ठीक है। ये 2 यहां जाकर के माइनस हो गया। अब ये 2 जो है b के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जब इसको इक्वल टू के इधर लेके जाऊंगा तो डिवीजन में आ जाएगा। सो इट विल बी इन डिवीजन, so b is equal to 75 divided by 2 मीटर, ठीक है। अब लेंथ भी निकालना है, क्योंकि ब्रेथ तो मैंने निकाल दिया, ये ब्रेथ था आ गया। अब लेंथ कैसे निकालूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 l is equal to b+2, और l is equal to 75/2 प्लस 2, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 प्लस 4/2, तो 79/2 मीटर, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है कि मैंने कैसे किया है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला दिया हुआ है, वो सेम आपका इसी की तरह है, आप बस उसमें थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाइएगा, आपको वो आंसर आ जाएगा। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है कि सम ऑफ टू नंबर इज 95, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर इज 95, तो आपको मान लेना है लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, ठीक है। दो नंबर्स ए एंड बी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी इज इक्वल टू 95, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन बन गया। सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि वन नंबर इज 15 मोर देन दी सेकेंड नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे से 15 बड़ा है। यदि मान लो एक नंबर 10 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 10 प्लस 15, तो ऐसे ही आपको लिखना है कि 10 प्लस 15। तो मान लो कि अगेन a इज इक्वल टू b प्लस 15, तो ये सेम उसी की तरह हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, दो नंबर का सम कितना है 95, उसके बाद दिया हुआ है कि एक नंबर जो है दूसरे से 15 बड़ा है, तो आपको सीधे इस पे क्या करनी है, वैल्यू ऑफ प्लेस कर देनी है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पुटिंग, अब देखो इस a की जगह में ये लिख सकता हूं क्योंकि a तो इसके बराबर है, तो इसको लिख दिया। तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो a की जगह b प्लस 15 लिख दो, b प्लस 15 प्लस b इज इक्वल टू 95, b प्लस b 2b, एंड ये 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 95 माइनस 15 इज इक्वल टू 80। अब ये b के साथ 2 क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सो b इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये तो मेरा पहला नंबर है। अब दूसरा नंबर कैसे निकालूंगा, a इज इक्वल टू b प्लस 15 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा a इज इक्वल टू b प्लस 15, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 40, 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55 मीटर आंसर। तो दोनों नंबर हमारे कैलकुलेट हो गए और बहुत इजी है, बस इंपॉर्टेंट क्या है आपको ये इक्वेशन बना के आना चाहिए, जो कि कैसे बनेगा जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे बार बार। ओके, नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि दो नंबर है, उनका रेशियो जो है 5:3 है, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही मान लेना है
कि लेट टू नंबर बी ए एंड बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू 5:3 के बराबर है, यानी दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, यानी a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3, या फिर इस b को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया तो a इज इक्वल टू 5b/3, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड उसमें क्या बोला है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 एक्सेप्ट कर रहा है, यानी पिछले क्वेश्चन जैसे कि a इज इक्वल टू b प्लस 15, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है, ठीक है, 15 बड़ा है, तो सेकेंड इक्वेशन। अब इस a की जगह मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, तो देयरफॉर b प्लस 15 इज इक्वल टू 5b/3। अब ये 3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कैसे, 3b प्लस 15 इज इक्वल टू 5b और 3b प्लस 45 इज इक्वल टू 5b। फिर से ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 3b, ये 3 15 के साथ तो 45 और ये 5b एज इट इज लिखा है। अब क्या होगा, ये 3b इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि b और b एक साथ ही रहेंगे, अलाइक टर्म्स एक साथ रहते हैं, तो 3b उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट 45 इज इक्वल टू 5b माइनस 3b और 2b इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा एक आंसर आ गया। अब सेकंड नंबर कैसे फाइंड करूंगा, सेकंड नंबर a इज इक्वल टू किसके बराबर था, 5b/3 के, तो b की जगह क्या लिख दूंगा 45/2, 5 इंटू 45/3 इंटू 2, ठीक है, 5/3 तो पहले से था, 45/2 फिर से लिख दिया, तो 15 जा, ठीक है, 45 तो 5 इंटू 15 75/2, तो ये मेरा दूसरा आंसर भी आ गया, ठीक है। b की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट कर ली और a की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट कर ली। तो होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वो एग्जाम्पल की तरह बिल्कुल सेम है, तो वो आपको खुद से करना है, एग्जाम्पल को पढ़ पढ़ के ट्राई करिए, उससे समझिए कि एग्जाम्पल में हमको कैसे समझा रहा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 समझा रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। सॉल्यूशन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला है राहुल एंड हारून नाम के दो लड़के हैं, उनके एज का रेशियो 5:7 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मानना है, लेट एज ऑफ राहुल इज x एंड हारून इज y, ठीक है। तो उनके एज का रेशियो क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x:y इज इक्वल टू 5:7, यानी इनके एज का रेशियो दिया गया है कि राहुल की एज x है, हारून की एज y है, तो x:y इज इक्वल टू 5:7। अब ये भी दिया गया है कि 4 साल बाद दोनों के एज का सम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। जस्ट सपोज कि आज यदि कोई लड़का 20 इयर्स का है, तो वो 4 इयर्स बाद कितने को जाएगा, 20 + 4 यानी 24 इयर्स का हो जाएगा। इट मीन अगर आज राहुल x इयर्स का है तो 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, x + 4। हारून कितने साल का हो जाएगा, y + 4। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सो given 4 years later, 4 years later, राहुल की एज कितनी हो जाएगी, x + 4, 4 years later का मतलब 4 साल बाद, और हारून की एज कितनी हो जाएगी, y + 4। तो हमको क्या बोला है, इनका सम कितना आएगा, 56, यानी x + 4 + y + 4 इज इक्वल टू 56, यानी x + y और 4 + 4 8 इज इक्वल टू 56। ये 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो x + y इज इक्वल टू 56 - 8। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 48। ये मेरा इक्वेशन 2 बन गया, ये इक्वेशन 1 था। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, x इज इक्वल टू 5y अपॉन 7। ये 7 को यहाँ y को यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, इस x की वैल्यू में यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस x की जगह 5y अपॉन 7 में यहाँ रख दूंगा, तो मेरा आगे का जो इक्वेशन सॉल्व होगा वो ऐसे होगा, 5y अपॉन 7 प्लस y इज इक्वल टू 48, और एलसीएम लूंगा तो 5y प्लस 7y अपॉन 7 इज इक्वल टू 48 आएगा, ठीक है। अब ये 7 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5y प्लस 7y 12y इज इक्वल टू 48 इंटू 7। सो y इज इक्वल टू 48 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12। ये 12 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा, 12 4 या 48 एंड 7 इंटू 4 28 ईयर, यानी हारून की एज कितनी है 28 ईयर। अब मुझे किसकी एज निकालनी है, राहुल की। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर था 5y अपॉन 7, सिंस x इज इक्वल टू 5y अपॉन 7, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 28 अपॉन 7, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आ गई 28, तो 7 4 या 28, तो 5 इंटू 4 20 ईयर। तो राहुल की एज कितनी है 20 ईयर्स। तो आपसे वो प्रेजेंट एज पूछा है, तो x और y क्या थी, उसकी प्रेजेंट एज थी। तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, से हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज 28 ईयर्स। तो होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बहुत सारे एज के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज तो फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, क्लास मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग खुद से भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल्स को बार बार सॉल्व करिए। एंड इन द केस आपको यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग नेट से उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके क्लास, टेक केयर एंड हैव इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड ऑल्सो कमेंट योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। टेक केयर।